अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में वैश्विक बाजारवादी शक्तियां विषयक अध्ययन अध्याय का हुआ शुभारंभ। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के MBA विभाग में वैश्विक बाजारवादी शक्तियां विषयक अध्ययन अध्याय का शुभारंभ कुलगुरु प्रोफेसर राजेंद्र कुडरिया की अध्यक्षता एवं ख्यातिबद्ध पत्रकार व स्तंभकार कैलाश चंद्र की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। मुख्य वक्ता के रूप में भोपाल से आए कैलाश चंद्र ने वैश्विक बाजारवादी शक्तियों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा बिग टेक कंपनियों की कार्यप्रणाली पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि वैश्विक कंपनियां विज्ञापनों, ब्रांडिंग और उपभोक्तावादी रणनीतियों के माध्यम से लोगों की सोच एवं जीवन शैली को प्रभावित कर बाजार पर अपना वर्चस्व स्थापित करती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि आकर्षक विज्ञापनों के जरिए भारतीय उपभोक्ताओं की आदतों में बदलाव लाया गया, जिससे विदेशी कंपनियां भारत से भारी मुनाफा अर्जित कर रही हैं, जबकि भारतीय कंपनियां समान उत्पाद बनाने के बावजूद प्रतिस्पर्धा में पिछड़ रही है। उन्होंने वैश्विक कारपोरेट समूहों, उनके फाउंडेशन, गैर सरकारी संगठनों, NGO तथा वैश्विक आर्थिक प्रभाव के विभिन्न पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा की। डॉक्टर आशीष ने कृषि क्षेत्र में वैश्विक बाजारवादी शक्तियों की भूमिका पर PPT प्रस्तुति देते हुए कहा कि विदेशी कंपनियों द्वारा रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग ने प्राकृतिक खेती को प्रभावित किया है। इससे कृषि भूमि की उर्वरता, पर्यावरण और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तथा भारतीय कृषि को विदेशी कृषि उत्पादों पर निर्भर बनाने की प्रवृत्ति बढ़ी है। कार्यक्रम को डॉक्टर अजीत प्रताप सिंह भी संबोधित किया। उन्होंने पशुपालन को लाभकारी बनाने, देसी गौवंश के संरक्षण तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के उपायों पर अपने विचार रखे। वहीं कैप्टन राणा प्रताप सिंह ने सेना क्षेत्र में विदेशी कंपनियों की भूमिका पर अपने विचार व्यक्त किए और डॉक्टर सोमिल श्रीवास्तव ने युवाओं के बीच वैश्विक नैरेटिव, नेपाल एवं बांग्लादेश सहित अन्य कई देशों में हुए आंदोलनों के सामाजिक एवं वैचारिक प्रभावों का विश्लेषण प्रस्तुत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कुलगुरु प्रोफेसर राजेंद्र कुडरिया ने सभी वक्ताओं के विचारों का समेकन करते हुए भारतीय भाषा, वेशभूषा, संस्कृति, परिवार और सामाजिक मूल्यों के संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम का सफल संचालन विवेक जायसवाल ने किया, जबकि आभार प्रदर्शन प्रबंधन विभाग के डॉक्टर अतुल पांडे ने किया। कार्यक्रम में शिवनारायण, विश्वजीत, रमेश साहू, डॉक्टर हरिश्चंद्र, हरिनारायण, डॉक्टर कमलेश गौतम, डॉक्टर अतुल तिवारी, डॉक्टर अनिल पटेल, शशांक, डॉक्टर चंद्रमणि, विश्वविद्यालय के अनेकों प्राध्यापक, शोधार्थी, विद्यार्थी तथा बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी उपस्थित रहे। इन विभागों से विद्यार्थी अलग अलग अपने विषय का अध्ययन करके और उस पर अपना शोध कार्य करेंगे, जिसमें हमारे राजनीति के कार्य हैं उन पर कार्य करना, उस तरह के वृक्षों का आइडेंटिफिकेशन करना जिनसे जल स्रोतों का निर्माण होता है, वो कौन से पेड़ हैं। ऐसे मैं अभी पढ़ रहा था कि इमली का पेड़ 90% ये तकनीक कारगर रही। यदि वह पेड़ ऐसे और भी पेड़ हैं, पीपल के पेड़ हैं, पत्ती का झुकाव यदि एक साइड कहीं जा रहा है तो वो वहाँ पर करंट है, पकड़ पर करंट है, जल स्रोत है, और उस साइड पर जब ये आपका जल के स्रोत के लिए खनन किया गया तो वहाँ जल के स्रोत निकले। और यह टेक्नोलॉजी प्राचीन समय से लगभग 90 से 91% है। तो इन पर काम करना, उसको वैज्ञानिक तरीके से देखना, प्राचीन जो स्रोत है हमारे उनमें वर्णित उनको अध्ययन करना और फिर उसको वैज्ञानिकता की कसौटी पर कसना, ये हमारे युवाओं का कार्य है। ये हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी और विद्यार्थी यह इस कॉन्सेप्ट के साथ में हम काम करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि भारत में यह अपनी तरह का विश्वविद्यालय अलग तरह का काम करने का और इसी के साथ में